नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लेसन। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लास्ट में कमेंट लिखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर शांति स्वरूप बौद्ध इसके लेखक हैं। लेखक परिचय। शांति स्वरूप बौद्ध जी का जन्म 2 अक्टूबर 1941 में फराज खाना पुरानी दिल्ली में हुआ था। तो उनका बर्थ प्लेस जो है वो दिल्ली है। आपकी माता भूरिया देवी और पिता परिनिबुत्तर लाल हरिश्चंद्र मौर्य थे। आप जन्मजात प्रतिभाशाली होने के साथ ही बौद्ध धर्म पर भारतवर्ष में लगभग सभी प्रमुख नगरों में धम्म प्रवचन दिया है। तो ये जो है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भी थे। आपके विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस आदि देशों की धम्म यात्रा की है। 21 वर्ष के सेवा काल के पश्चात आप सरकारी नौकरी को ठुकरा कर सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक सुधार की क्रांति के लिए समर्पित हुए। तो 21 ईयर्स के अंदर इन्होंने अपना जो गवर्नमेंट जॉब था वो छोड़ दिया था। आपकी सामाजिक और साहित्यिक सेवाओं के लिए अनेक संस्थाओं ने सम्मानित किया। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इन्हें सम्मान दिया है। आपकी महत्वपूर्ण रचनाएं महाबोधि, राहुल संस्कृतायन, बोध गया, सारनाथ, भीम जीवनी, अशोक, भगवान बुद्ध, महात्मा ज्योतिराव फूले आदि हैं। तो इस तरह से लेखक परिचय बताया गया है। प्रस्तुत जीवनी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्षपूर्ण जीवन का सजीव बारंबिक चित्रण है। यानी इस वाले लेसन के अंदर उनकी लाइफ जर्नी के बारे में बताया है। उन्होंने जीवन की कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए अपनी शिक्षा यानी एजुकेशन को पूरा किया। वंचित पीड़ित समाज को जागरूक करना एवं अधिकारों के प्रति सचेत करना ही उनके जीवन का मूल ध्येय रहा है। तो उन्होंने हमेशा जो दलित और पीड़ित लोग हैं समाज के, उनको जागरूक किया है। अंबेडकर का मूल मंत्र शिक्षा, संगठन, संघर्ष से विद्यार्थी को भली भांति परिचित कराने के उद्देश्य से इस जीवनी को संकलित किया गया है। तो इस बायोग्राफी को इसलिए आपके इस लेसन को ऐड किया है ताकि आपको जीवन संघर्ष जो है उसे समझने का मौका मिले। महापुरुष राजमहलों में नहीं, खेत खलियानों में जन्म लेते हैं। ऊंची जातियों में नहीं, वे कभी कभी निम्न जाति में पैदा होते हैं। यानी अपर कास्ट में नहीं बल्कि लोअर कास्ट जो है उनके अंदर महापुरुष जो है वो जन्म लेते हैं। इस बात को अच्छी तरह समझने के लिए हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन चरित्र पर दृष्टि डालनी होगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में रामजी सूबेदार के घर माता भीमाबाई की कोख से हुआ था। तो उनके पिता का नाम रामजी सूबेदार और माता का नाम भीमाबाई है। उस समय रामजी सूबेदार महू नामक छावनी में सैनिक के पद पर थे। वे महाराष्ट्र के महार जाति से संबंध रखते थे। महार जाति महाराष्ट्र में अछूत समझी जाती है। इस कारण महारों को सामाजिक अत्याचार और तरह तरह का बहिष्कार झेलने पड़ते थे। यानी इसमें बताया गया है कि अंबेडकर जी जो हैं वो एक नीची जाति के अंदर, जो नीची जाति समझी जाती थी उसके अंदर उनका जन्म हुआ था। जन्म के समय डॉक्टर अंबेडकर का नाम भीमाराव रखा गया, मगर परिवार वाले उन्हें भीवा कहकर पुकारते थे। भीवा को बचपन से ही छुआछूत का कटु अनुभव सहन करना पड़ा। उन दिनों अछूतों के लिए मंदिरों, कुओं की तरह पाठशाला के दरवाजे भी बंद थे। मगर सेना में सामाजिक नियमों की कठोरता में कुछ ढील थी। बहुत कठिनाई से ही सही पर भीवा का सैनिक स्कूल में प्रवेश हो गया। तो अछूत का अर्थ है कि जिस जाति के लोगों को जो उच्च जाति कही जाती थी, वे लोग जो है अपने घर का या अपने बर्तनों का या किसी भी चीज़ को छूने की मना थी, इसीलिए उसे अछूत जाति कहा जाता था। प्रवेश तो हो गया मगर सामाजिक भेदभाव और छुआछूत की ने भीमा का पीछा नहीं छोड़ा। बालक भीवा को अपने बैठने के लिए टाट अपने साथ घर से ही ले जाना होता था। पाठशाला में उन्हें कक्षा के भीतर अन्य विद्यार्थियों के साथ बैठने की मनाही थी। वे अपनी कक्षा के बाहर सभी छात्रों के जूतों के बीच दरवाजे पर बैठते थे। सामाजिक अत्याचार की निर्दयता देखिए। भीमराव को पानी के घड़े को भी छूने की इजाज़त नहीं थी। इस कारण यह था कि अछूतों को छूने से
लेने से घड़े का जल भ्रष्ट हो जाएगा। चाहे कितनी भी प्यास लगे, बेशक प्यास से के मारे प्राण ही क्यों न निकल जाए, मगर प्यासा अछूत घड़े से पानी लेकर नहीं पी सकता था। किसी चपरासी की कृपा हो तो पानी मिल जाए, नहीं तो घर आकर ही पानी पीना पड़ता था। तो इस तरह से बताया है कि स्कूल के अंदर उनको किस तरह से छुआछूत और जाति के अंदर जो ऊंच नीच है उसका सामना करना पड़ा। रामजी सूबेदार शिक्षा एवं अनुशासन का महत्व भली भांति समझते थे। यानी भीमराव के जो पिता थे वो जानते थे कि जो एजुकेशन है और डिसिप्लिन है वो बहुत ज़रूरी है। उन्होंने भीमराव को भी इसका महत्व अच्छी तरह समझाया। यही कारण है कि सब प्रकार से अत्याचार, अनाचार और भेदभाव सहन करके भी वे शिक्षा प्राप्त करने में जुटे रहे, यानी उन्होंने एजुकेशन को नहीं छोड़ा। भीमराव हाई स्कूल में पहुंचे तो छूत-छात की काली छाया उनके साथ यहाँ पर भी आधम की। गुरुजी ने एक प्रश्न पूछा, किसी ने उत्तर नहीं दिया। भीमराव प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए ज्यों ही ब्लैक बोर्ड की तरफ चले त्यों ही कक्षा के स्वर्ण छात्रों ने शोर मचाते हुए कहा। स्वर्ण छात्र का अर्थ है यहाँ पर जो ऊंची जाति कही जाती थी। रोको इस अछूत को, ब्लैक बोर्ड के नीचे रखा हमारा भोजन इसके छूने से भ्रष्ट हो जाएगा। भीमराव इस प्रकार के असंख्य अपमान के खून के घूंट चुपचाप पी जाते थे। खून के घूंट पीना यानी उनका बहुत अधिक अपमान होता था, लेकिन फिर भी वो चुप रहते थे। सन 1907 में भीमराव ने मैट्रिक की परीक्षा पास की। एक अछूत बालक के लिए यह महान उपलब्धि थी। इस अवसर पर भीमराव के सम्मान में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन केलुस्कर जी अपनी लिखी हुई पुस्तक बुद्ध जीवनी भीमराव को भेंट की। इस समय रामजी सूबेदार ने घोषणा की कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, फिर भी मैं भीमराव को उच्च शिक्षा दिलाने का भरसक प्रयास करूंगा। तो इस समय इन्होंने जब मैट्रिक की तो इन्हें एक पुस्तक भेंट की गई, जिसके अंदर बौद्ध जीवन के बारे में बताया गया था। 17 वर्ष की आयु में भीमराव का विद्यार्थी जीवन में ही 9 वर्ष की रामाबाई के साथ विवाह हो गया। तो इस समय इनकी मैरिज हो गई। अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए भीमराव मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला हो गया। उस समय एक अछूत के लिए यह एक बड़ी अनोखी बात थी, मगर रामजी सूबेदार भीमराव को और पढ़ने में कठिनाई महसूस कराने लगे तो केलुस्कर गुरुजी भीमराव को बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ जी के पास ले गए। भीमराव ने अपनी विद्वता और बुद्धिमत्ता से राजा का दिल जीत लिया। महाराजा ने भीमराव को उच्च शिक्षा के लिए 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति स्वीकार की, यानी 25 रुपीज़ उन्हें मिलने लगे। समाज की क्रूर जाति व्यवस्था उन्हें पग पर पीड़ा पहुंचाती रही, यानी कष्ट देती रही। वे संस्कृत पढ़ना चाहते थे, मगर वे अछूत होने के कारण उन्हें संस्कृत भाषा नहीं पढ़ने दी गई। दृढ़ इच्छा के धनी होने के कारण भीमराव ने 1912 में अंग्रेजी एवं फारसी विषयों के साथ मुंबई विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा पास की, यानी वे ग्रेजुएट हुए। वे बीए की परीक्षा पास करने के लिए वाले पहले महार थे, यानी उनकी जाति के पहला ऐसा आदमी था जिसने ग्रेजुएशन किया। सन 1913 में अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध भीमराव बड़ौदा के फोर्स में लेफ्टिनेंट की भर्ती हो गए। भीमराव की भर्ती के करीब 15 दिन बाद 2 फरवरी 1913 को उनके पिता रामजी सूबेदार की मृत्यु हो गई। भीमराव पर परिवार के दायित्व का भार बढ़ गया, मतलब अब उनके ऊपर लालन पालन की जिम्मेदारी आ गई। मगर उनके मन में और भी ऊंची शिक्षा पाने की ललक बनी हुई थी। वो हायर स्टडी करना चाहते थे। इसी दौरान बड़ौदा रियासत की तरफ से मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजे जाने की योजना के तहत भीमराव का चयन हो गया। अमेरिका में शिक्षा प्राप्त करने के बदले भीमराव को एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े, जिसके अनुसार शिक्षा प्राप्त करके बड़ौदा रियासत की सेवा करनी पड़ेगी। जुलाई 1913 के अंत में भीमराव अंबेडकर न्यूयॉर्क में जाकर कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिल हो गए। उस समय एक अछूत युवक का विदेश में जाकर शिक्षा पाना कल्पना से परे की बात थी। तो चूंकि वो बड़ौदा के राजा ने उनको स्पॉन्सर किया था, इसीलिए उन्हें अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वापस से बड़ौदा रियासत में आकर उन्हें सर्विस करनी पड़ेगी, ऐसा उनको बॉन्ड करवाया गया। आगे है, अमेरिका में जाकर भीमराव अंबेडकर को स्वतंत्र एवं खुला माहौल मिला, जहां किसी भी प्रकार का जातीय बंधन नहीं था और न ही जाति आधारित भेदभाव। भीमराव का पढ़ाई में खूब मन लगा। अमेरिका में उदार, प्रेमपूर्ण
एवं समानता के व्यवहार ने उन्हें धनाभाव के कारण भूखा प्यासा रहकर भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। वे शराब, सिगरेट आदि से दूर रहकर 18 घंटे पढ़ा करते थे। इसी दौरान इनकी नज़रें कमज़ोर हो गई, उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। अमेरिका में उन्हें राजनीति शास्त्र, नैतिक दर्शन शास्त्र, मानव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि विषय पढ़े। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशल स्टडीज़, देन फिलोसफी, ह्यूमैनिटी आदि जो सब्जेक्ट थे वो पढ़े। 1915 में उन्होंने एमए और 1916 में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। अब वे भीमराव अंबेडकर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए। सन 1916 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अधिक शिक्षा पाने के लिए लंदन पहुंचे। लंदन के प्रोफेसरों ने उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की तैयारी की अनुमति दे दी। उन्होंने तुरंत शोध कार्य आरंभ किया, यानी अपना रिसर्च जो है वो वर्क स्टार्ट किया। इस बीच में बड़ौदा के दीवान ने एक पत्र लिखा कि छात्रवृत्ति की अवधि खत्म हो चुकी है, अतः तुरंत वापस लौटकर शपथ पत्र के अनुसार बड़ौदा रियासत की 10 वर्ष की सेवा करो। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। भारत रवाना होने से पूर्व उन्होंने विश्वविद्यालय की ओर से अनुमति ले ली कि अक्टूबर 1921 तक अधूरी पढ़ाई पूरी की जा सकती है। 21 अगस्त 1918 को डॉक्टर अंबेडकर पहुँचे। तो इस तरह से जो अंबेडकर जी हैं उनको वापस आना पड़ा, क्योंकि बड़ौदा जो रियासत थी जिन्होंने उन्हें स्कॉलरशिप दी थी, उन्होंने उनसे बॉन्ड लिया था कि 10 ईयर्स तक उन्हें वहाँ पर आकर सर्विस देनी पड़ेगी। बड़ौदा रियासत की शर्त के अनुसार डॉक्टर अंबेडकर ने सैन्य सचिव के पद पर कार्य करना आरंभ किया, मगर इतने उदार महाराज की बड़ौदा नगरी में संसार के महान विद्वान को छुआछूत की दूषित भावना के कारण रहने के लिए कोई मकान नहीं मिला। वे नाम बदलकर एक पारसी धर्मशाला में रहने लगे, मगर पारसियों को जब उनकी जाति का पता चला तो उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को अपमानित करके खदेड़ दिया, यानी भगा दिया। कितना मजबूर रहा होगा डॉक्टर अंबेडकर का जिगर, जो इतने जुल्म सहकर भी प्रगति के पथ पर अग्रसर होते रहे। डॉक्टर अंबेडकर ने एक जगह लिखा भी है, वर्षों का समय बीत जाने पर भी पारसी सराय में मेरे साथ हुए दुर्व्यवहार का स्मरण करते ही मेरी आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। तो इस तरह से उन्हें यहाँ पर आकर अपनी सर्विस जो है वो बड़ौदा रियासत जो है उसके लिए दी, बड़ौदा के राजा को दी, लेकिन उनको वहाँ रहने के लिए कोई घर नहीं दिया गया। अपनी योग्यता के बल पर अपने जीवन की प्रगति के पथ पर तेजी से अग्रसर होने के दृढ़ संकल्प के कारण डॉक्टर अंबेडकर ने 1918 में अपनी 450 रुपये की मासिक वेतन, यानी मंथली उनको 450 रुपीज़ मिले थे, पर सिडेनहम कॉलेज मुंबई में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। यह नौकरी उन्होंने वेतन में से कुछ पैसे बचाकर लंदन जाकर अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए ली थी। सिडेनहम कॉलेज में भी जातिवादी मानसिकता के सुवर्णों ने उन्हें प्रताड़ित करना नहीं छोड़ा। जाति आधार पर होने वाले अत्याचार कभी कभी डॉक्टर अंबेडकर को यह सोचने के लिए बाध्य कर देते कि इस अन्याय को मिटाने के लिए हमें बंदूक उठानी चाहिए, मगर धन्य है डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने तलवार या बंदूक का नहीं, अहिंसात्मक तरीके से अपने समाज के कष्टों को दूर करने का निर्णय लिया। अब उन्होंने अपने लिए या अपने बीवी बच्चों के लिए नहीं, अपितु सदियों से पीड़ित समाज की पीड़ा दूर करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने वंचित और पीड़ित समाज को जागरूक करना आरंभ किया। इस दिशा में सर्वप्रथम मूक नायक यानी गूंगों के नेता नामक समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर स्टार्ट किया। यह कार्य कोल्हापुर के महाराज शाहूजी महाराज ने उनकी सहायता की। डॉक्टर अंबेडकर ने प्रोफेसर की नौकरी करते समय जो पैसे कमाए, उनमें से कुछ कर्जे के पैसे मिलाकर वे दोबारा अपनी अधूरी यात्रा को पूरा करने के लिए 1920 में लंदन पहुँचे। वहाँ पर संघर्षपूर्ण अध्ययन के बल पर उन्होंने 1921 में ब्रिटिश भारत में साम्राज्य पूंजी का प्रादेशिक विकेंद्रीकरण विषय पर शोध कार्य पूरा करके मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की। इस प्रकार सन 1923 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एमए, पीएचडी, एमएससी, डीएससी और बार एट लॉ बनकर मुंबई आए। तो इतनी सारी लंदन से लौटकर उन्होंने बैरिस्टर बनकर वकालत करने का निश्चय किया। इसी
के साथ उन्होंने अपनी योग्यता के बल पर समाज कल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया, मतलब एक संस्था बनाई उन्होंने। सन 1924 में उन्होंने समता सैनिक दल की स्थापना की, एक और संगठन, एक संस्था बनाई है। 24 जनवरी 1924 को मुंबई विधान परिषद में डॉक्टर अंबेडकर ने बजट भाषण प्रस्तुत किया। उन्होंने बम्बई विधान परिषद का सदस्य रहते हुए जन कल्याण के बहुत से कार्य किए। इसी बीच उन्हें पता चला कि महाड़ नामक स्थान पर हिंदुओं के धर्म स्थानों, कुओं और तालाबों पर कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस व गधे, सूअर तो पानी पी सकते हैं, पर अछूत लोग नहीं। यह तो जातीय भेदभाव की पराकाष्ठा थी। तो इन्होंने देखा कि एक स्थान है जहाँ पर अछूत लोगों को, जो दलित लोग हैं, उन्हें पानी पीने की मना है। तो ये सुनकर इन्हें बहुत अधिक कष्ट हुआ। डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि स्वतंत्रता और अधिकार भीख में नहीं मिलते, इन्हें पाने के लिए तो सिर कटवाने पड़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों को संगठित किया। 19 व 20 मार्च 1928 को महाड़ में एक विशाल सभा का आयोजन किया। संसार के मानव इतिहास की यह ऐसी घटना थी, शायद ही कोई विदेशी विश्वास करे कि भारत के अछूतों को अपनी जान खतरे में डालकर पानी पीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो ये अंबेडकर जी कहना चाहते थे कि भारत के अंदर ही एक जाति विशेष को इतना भी अधिकार नहीं है कि वो अपने पानी जो है वो कहीं से भी लेकर पी सके। इस संघर्ष में डॉक्टर अंबेडकर को सफलता मिली और इस घटना की सफलता के साथ डॉक्टर अंबेडकर अछूतों के ईमानदार नेता के रूप में स्थापित हुए। भारत की भावी शासन प्रणाली और संविधान के बारे में रूपरेखा तय करने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य ने एक गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया। इस सम्मेलन में 79 भारतीय प्रतिनिधियों सहित भारत के अछूतों की ओर से डॉक्टर अंबेडकर ने अपना प्रतिभाशाली भाषण दिया। वे ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के 5वें भाग का, जो फ्रांस या लंदन की आबादी से भी अधिक है, मत व्यक्त कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने सिंह गर्जना करते हुए कहा, यानी बहुत ज़ोर से कहा, जब हम अपनी वर्तमान स्थिति और ब्रिटिश सरकार से पहले की स्थिति की तुलना करें तो हम पाते हैं कि हम उन्नति की बजाय व्यर्थ में अपना समय बर्बाद करें। ये स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इन्होंने कहा है। डॉक्टर अंबेडकर गोलमेज सम्मेलन में डटकर लड़े, निर्भयता से गरजे और अछूतों के पृथक निर्वाचन का अधिकार पाने में सफल रहे। गांधी जी समेत हिंदू नेताओं ने लिखित में पूना पैक्ट नाम का एक समझौता किया, जिसके तहत अछूतों की प्रगति के लिए नौकरियों में और शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो SC/ST को जो रिजर्वेशन है वो अंबेडकर जी के प्रयासों के द्वारा ही मिला। 28 मई 1935 को पत्नी रामाबाई का देहांत हो गया। उन्होंने बहुत दुख माना और भगवा वस्त्र पहनकर संन्यास लेने का निर्णय कर लिया, मगर परिवार के बड़ों और मित्रों के समझाने बुझाने पर उन्होंने भगवा वस्त्र त्याग कर समाज कल्याण के लिए संघर्ष की राह पकड़ने का निर्णय लिया। इस समय भगवा वस्त्र धारण करने के कारण लोग उन्हें बाबा साहेब कहना आरंभ कर दिया था। तो भगवा जो भारतीय संस्कृति है, हिंदुइज्म है, उसके अंदर एक ऑरेंज कलर का कपड़ा सन्यासी लोग पहनते हैं, उसे भगवा वस्त्र कहा जाता है। बाबा साहब गजब के पुस्तक प्रेमी थे। पुस्तकों को भी वे अपनी पत्नी और बच्चों से अधिक मानते थे। उनका पुस्तकालय किसी के भी व्यक्तिगत पुस्तकालय से बहुत विशाल था। बाबा साहब की विद्वानता और योग्यता से प्रभावित होकर भारत के गवर्नर ने उन्हें सन 1942 में अपने मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री का पद सौंपा। जब भारतवर्ष के स्वतंत्र होने की बात आई तो अंग्रेज़ों ने यह सुनिश्चित करना चाहा कि हमारी शासन व्यवस्था किस और कैसे संविधान के अधीन चलेगी। देश में संविधान बनाने वाला उनसे योग्य कोई नहीं था, अतः भारत के संविधान निर्माण के लिए उन्हें मसौदा समिति का अध्यक्ष चुना गया। उन्हीं के द्वारा हमारा संविधान लिखा गया। संविधान पूरा होने पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाने से अधिक अच्छा कार्य हम नहीं कर पाए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है, यानी उसका पैदा करने वाला माना जाता है।
स्वतंत्र भारत में उन्हें नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बनाया गया। कानून मंत्री के रूप में उन्होंने अनेक अनूठे कार्य किए। 24 अक्टूबर 1946 को उन्होंने अपना 5 लाख अनुयायियों के साथ भत्ते चंद्रमणि महाथेरो के हाथ धर्म बौद्ध की शिक्षा ली। वे बौद्ध धर्म बन गए। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ, यानी उन्हें मृत्यु प्राप्त हुई। दलितों के मसीहा और भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न के सर्वोच्च सम्मान से विभूषित किए जाने पर देश में सर्वत्र हर्ष और संतोष प्रकट किया गया। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। अंत में एक कमेंट ज़रूर लिखें। धन्यवाद।